सवाल नंबर 14, रिक्त स्थानों को भरे। इसमें देखिए टोटल 8 सवाल आपको दिया हुआ है, ठीक है, और सब में यहाँ पे रिक्त स्थान है और सभी को भरना है। तो देखिए एक एक करके सभी सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल को यहाँ पे हम लिख लिए हैं। पहला सवाल है, किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक विलोम का गुणनफल कितना होगा। देखिए गुणात्मक विलोम क्या होता है, पहले इसको समझिए। गुणात्मक विलोम बोलिए चाहे गुणात्मक प्रतिलोम बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, शब्द अलग अलग है लेकिन दोनों का अर्थ सेम है। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है इसके बारे में देखिए यहाँ पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं इसके ऊपर, पार्ट नंबर 4 वीडियो, इसी चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो को जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ठीक है। पहले पार्ट 4 वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस सवाल को सॉल्व करिए, सभी सवाल आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आइए फिर भी यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। देखिए जैसे एक परिमेय संख्या आपको दिया हुआ है 3/2 और कहेगा कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताइए कितना होगा। तो देखिए हर में कितना है, 2 है, तो जो नीचे लिखा हुआ रहेगा उसको ऊपर लिखेगा और जो ऊपर लिखा हुआ रहेगा उसको नीचे लिखेगा, यानी कि जो अंश में रहेगा उसको हर में कर देना है, जो हर है उसको अंश में लिख देना है। यही होता है गुणात्मक प्रतिलोम दी गई संख्या का। अगर ये परिमेय संख्या आपको दिया हुआ है और पूछेगा कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 2/3, ठीक है। देखिए अगर कोई परिमेय संख्या आपको दिया हुआ है a/b इस रूप में और कहेगा कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो देखिए हर में b है तो इसको अंश बना देंगे, अंश a है इसको हर बना देंगे, यानी कि a/b का गुणात्मक प्रतिलोम b/a होगा। यही होता है गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम दी गई संख्या के साथ गुना करने पर गुणनफल किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम दी गई संख्या के साथ गुना करने पर गुणनफल का मान 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है ये आप समझ गए। अब देखिए सवाल नंबर 1 कहता है किसी परिमेय संख्या, आप कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम एक परिमेय संख्या लेते हैं 3/2, यह एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है और q 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3/2 एक परिमेय संख्या है। आप इसके जगह पर दूसरा भी परिमेय संख्या ले सकते हैं, कोई भी परिमेय संख्या हो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक विलोम, यानी कि इस परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 2/3। देखिए जो अंश में है, जो हर में है उसको अंश में लिख दिए, जो अंश में है उसको हर में लिख दिए, यानी कि पहले एक हम परिमेय संख्या लिए 3/2, फिर इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकाले तो 2/3 आया और इसका गुणनफल पूछ रहा है, देखिए का गुणनफल कितना होगा, तो दोनों को गुना कर दीजिए। तो देखिए इसको फ्रेश से लिखते हैं यहाँ पे 3/2 गुना 2/3, इसको सॉल्व करिए, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचा, ऊपर 1 नीचे 1, यानी कि 1/1, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक विलोम का गुणनफल 1 होता है। 1 कैसे होता है इसको यहाँ पे हम समझा चुके हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 देखिए, इसमें कहता है कि किसी धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ पे खाली स्थान है, परिमेय संख्या होती है। देखिए किसी धनात्मक परिमेय संख्या का, कोई भी एक आप धनात्मक परिमेय संख्या लीजिए, तो हम ले लेते हैं 3/2, इसी को लेते हैं। देखिए धनात्मक है, ये धनात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है, और इसका गुणात्मक विलोम निकालिए, तो गुणात्मक विलोम होगा 2/3। देखिए हर में है, ऊपर चल गया अंश में, अंश में था हर में आ गया, यानी कि इस परिमेय संख्या का गुणात्मक जो विलोम होगा वो 2/3 होगा। ये धनात्मक है तो गुणात्मक विलोम भी क्या है, धनात्मक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा धनात्मक। इसको हम एक और उदाहरण देकर के आपको समझाते हैं। कहता है किसी धनात्मक परिमेय संख्या, तो हम ले लेते हैं 1/2। 1/2 एक धनात्मक परिमेय संख्या है, देखिए इसका आगे प्लस का साइन छिपा हुआ है, तो ये है धनात्मक परिमेय संख्या। इसका गुणात्मक विलोम निकालिए, तो नीचे 2 है तो ये ऊपर चला गया, ये ऊपर है तो नीचे आ गया, 2 को 1 से भागा देंगे यानी कि 2। 1/2 का गुणात्मक विलोम 2 होगा और 2 धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो देखिए धनात्मक है, तो यहाँ पे आपको भराएगा धनात्मक, ये आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल को देखिए, तीसरा कहता है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ भरना है आपको, परिमेय संख्या होती है। तो पहले आपको एक ऋणात्मक परिमेय संख्या लेना है, ठीक है। तो देखिए हम ले लेते हैं -3 और बटा का 2, 3/2। देखिए -3/2 यह एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, आगे माइनस लगा हुआ है यानी कि ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब इसका गुणात्मक विलोम निकालिए, तो हर में 2 है, ये चला जाएगा ऊपर और अंश में -3 है, चला जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है और इसका गुणात्मक विलोम निकाले हैं, तो देखिए 2/-3 आ रहा है, तो ये जो आ रहा है ये ऋणात्मक है, ठीक है। 2/-3 ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन में होगा खाली स्थान की जगह पे ऋणात्मक, यानी कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। देखिए इसका जब गुणात्मक विलोम निकाले तो ऋणात्मक ही आया परिमेय संख्या।
अब सवाल नंबर 4 देखिए, कहता है परिमेय संख्या जीरो का गुणात्मक विलोम कितना होता है, ये आपको बताना है। परिमेय संख्या क्या है, 0 है, और इसका गुणात्मक विलोम निकालिए पहले। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हो रहता है, तो गुणात्मक विलोम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हर में रहता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो ऊपर है उसको नीचे लिखते हैं। देखिए 1/0 आपको 1 में 0 से भाग देना है, ये कभी भाग लगेगा। 0 में ऐसी कौन सी संख्या जिसे गुना करने पर 1 हो जाए, कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको 0 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि इसका जो मान होगा ये अनडिफाइंड होगा, अपरिभाषित होता है, ठीक है, अपरिभाषित। तो यहाँ पे लिखेंगे कि किसी परिमेय संख्या 0 का गुणात्मक विलोम अपरिभाषित होता है, इसका परिभाषित है ये नहीं है, ठीक है। अपरिभाषित भी लिख सकते हैं या यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। 0 का गुणात्मक विलोम नहीं होता है। ये कहता है कि 1 और -1 का गुणात्मक विलोम क्रमशः कितना और कितना है, यानी कि 1 का गुणात्मक विलोम निकालना है। यहाँ देखिए 1 है और इसका गुणात्मक विलोम निकालना है, तो देखिए इसके नीचे क्या है, 1 छिपा हुआ है। गुणात्मक विलोम निकालने के लिए हम आपको बताएं कि जो हर में है उसको अंश में लिख दीजिए और जो अंश है उसको हर में लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 1 है और 1 से इसको भागा देंगे तो 1 आएगा, यानी कि 1 का गुणात्मक विलोम 1 होगा। देखिए अब -1 का निकालना है, तो -1 का गुणात्मक विलोम निकालना है, तो बटा इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ रहता है। किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, याद रखिएगा। तो ये -1 है तो इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है। अब इसका गुणात्मक विलोम निकालना है, तो हम जानते हैं कि जो हर में रहता है उसको ऊपर लिखते हैं अंश में, और जो अंश में रहता है उसको नीचे लिखते हैं हर में। अब देखिए 1 से 1 कट गया और ये माइनस है तो माइनस, यानी कि -1 का गुणात्मक विलोम -1 होता है। ये कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। यानी कि 1 का गुणात्मक विलोम स्वयं होता है, यानी कि 1 होता है। -1 का गुणात्मक विलोम -1 ही होता है, ठीक है। तो इसको आप देखिए सवाल नंबर 6, इसमें आपको दिया हुआ है 6 का पावर -1, यानी कि 6 का घात है -1, इतना बराबर क्या होगा। तो देखिए एक कंसेप्ट होता है, इसको समझ लीजिए पहले। अगर x का पावर में -1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 1/x होगा, ठीक है। x का घात अगर -1 है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/x, ठीक है। तो देखिए 6 का पावर में -1 है, माइनस में है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 1/6, ठीक है। तो इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए अगर 1/x है और x को ऊपर में ले जाएंगे, इसको ऊपर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x, और इसका पावर 1 नीचे प्लस में था ऊपर में गया तो ये हो जाता है -1 हो जाता है, ठीक है। तो 1/x को आप लिख सकते हैं x का पावर -1, और x का पावर -1 को आप लिख सकते हैं 1/x। तो देखिए 6 का पावर -1 था तो इसको नीचे भेज दिए, 1/6 कर दिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए -5/7 और इसका घात पर देखिए -1 है, इसका मतलब हुआ कि 1/-5/7, ठीक है। माइनस का मतलब होता है, -1 का मतलब होता है कि ये जो लिखा हुआ है ये हर में चला जाएगा, यानी कि 1 और ये जो लिखा हुआ है इसको पूरा को हर में लिखिए। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 1/-5/7 है, तो सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर चल जाता है, ठीक है। तो देखिए 7 सबसे ऊपर चल गया तो ऊपर 1 था और 7 गया, तो 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, बटा -5 है तो -5, यानी कि आप इसको इतना लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 3/13 और इसका घात पर देखिए -1 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 1/3/13, ये 3/13 बटा के नीचे आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 13 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर चल जाएगा, और यहाँ पे 3 बचा हुआ है तो यहाँ लिख देंगे 3। अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो देखिए मान लीजिए कि 2/3 और इसका घात -1 है, और डायरेक्ट इसको लिखना चाहते हैं तो 3 ऊपर लिख दीजिए, 2 नीचे लिख दीजिए, यानी कि 3/2 इसका आंसर होगा।